वेलकम टू एसटीजी क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। आज के वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन, तो मैं देख पा रहा हूं इस पहले क्वेश्चन में क्या है, जीरो और नन एंड और। ठीक है, तो ये नंबर है, ये नन है और ये हो गया स्ट्रिंग। और कौन सा ऑपरेटर इन्वॉल्व है, और एंड। और ये क्या टाइप के ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है। सो जैसे कि हम लोग को पता है कि जब डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर इन्वॉल्व है तो वहां पर क्या होता है, आइदर एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व होता है या तो प्रेसिडेंस इन्वॉल्व होता है। इस पर्टिकुलर केस में, लॉजिकल ऑपरेटर के केस में प्रेसिडेंस इन्वॉल्व है। हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में देखा है कि प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को देख ले ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। बट कोई बात नहीं, मैं तब भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन लोग को मैं टच करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पॉइंट है कि और है एंड है, लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर के केस में जो प्रेसिडेंस इन्वॉल्व होता है वो होता है नॉट, उसके बाद होता है एंड, उसके बाद होता है और। तो इसका मतलब क्या है कि लॉजिकल ऑपरेटर के केस में नॉट का जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन आता है, एंड, उसके बाद आता है और। तो यहां पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर और भी इन्वॉल्व है और एंड भी इन्वॉल्व है। तो हम लोग किसको पहले इवेल्युएट करेंगे, ऑब्वियसली एंड को करेंगे। सही है, तो पहला कौन सा ऑपरेशन होगा, पहला नन एंड और के बीच में ऑपरेशन होगा। बट ये और एक स्ट्रिंग है तो नन और एक स्ट्रिंग के बीच में ऑपरेशन होगा। तो नन जो है, इसका जो ये एक ऑब्जेक्ट है। हम लोग को पता है कि पाइथन में हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट का क्या है, एक ट्रुथ वैल्यू एसोसिएटेड है। तो नन का जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है। तो हम लोग को पता है कि एंड के केस में यदि एक भी ऑपरेंड फॉल्स हो जाए तो उसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑपरेंड को चेक करेंगे भी नहीं। तो नन एंड और के केस में जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, वो होगा नन। क्लियर। और अभी क्या एक्सप्रेशन बचा, और जीरो। सही है। अब क्या है कि जीरो और नन है। ठीक है, अब जीरो जो है इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, हमें पता है कि इसका ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स। हम लोग अपने पिछले वीडियो में भी चेक कर लिए हैं, डिस्कस किए कि किसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होता है और किसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू होता है। उस चीज को हम लोग डिस्कस किए। यदि आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा, मैं अगेन आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो देख लो ताकि आपको समझने में सिंपल हो सके। तो यहां पर क्या है, जीरो है जिसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, जिसका ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, और इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, अगेन फॉल्स। तो हमें पता है कि फॉल्स और फॉल्स हमें क्या देता है, फॉल्स ही देता है। बट इस केस में क्या होगा कि जब इसे पहला फॉल्स मिला तो क्या ये आंसर जीरो दे देगा, नहीं। वो चेक करेगा अपने सेकंड ऑपरेंड को, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। मतलब अगर उसे सपोज ट्रू मिल जाए तो वो आंसर ट्रू में दे देगा, क्योंकि और क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक ऑपरेंड मेरा ट्रू हो जाए तो मेरा आंसर ट्रू में आएगा। तो वो चेक करता है अपने सेकंड ऑपरेंड को, क्या वो ट्रू है। तो उसको देखा, उसको मिला नहीं, फॉल्स है। तो वो क्या करते हैं इस केस में, सेकंड ऑपरेंड को रिटर्न कर देता है। क्यों, क्योंकि इसके सब ऑपरेंड ही फॉल्स है। तो मतलब वो सेकंड ऑपरेंड को चेक करता है। तो यहाँ पर उसने जब चेक किया तो उसको यहाँ पर तो फॉल्स मिला, तो वो चेक करते हैं कि मेरा सेकंड ऑपरेंड भी फॉल्स है या ट्रू है। तो वो चेक करके देखा कि उसे फॉल्स मिला। तो अब फॉल्स और फॉल्स में आंसर फॉल्स आएगा, बट कौन सा वाला, ये वाला। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नन। ठीक है, ये आंसर होगा, नन इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। आपको समझ में आ रहा है ना कैसे करके ये इवेल्युएट हुआ, ये कैसे करके नन आया, इसका आंसर क्लियर है ना। सो यहां पर हम लोग अपना पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलो अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये अपना है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, वन और नन एंड ए और बी। क्लियर। ये ए और बी क्या है, स्ट्रिंग है क्योंकि ये कोट्स के अंदर है। ठीक है, और वन क्या नंबर है, नन एक अलग सा अपना डेटा टाइप है। क्लियर। तो नन का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू। और एब्सेंस मतलब ही जहां पर एम्प्टीनेस का कंसेप्ट है उसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ओके, नाउ अब यहां पर अगेन हम लोग देख पा रहे हैं कौन से ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है। सही है। तो अगेन यहां पर है और, यहां पर है एंड, और यहां पर है और। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले ही जाने कि लॉजिकल ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है, नॉट, उसके बाद आता है एंड, उसके बाद आता है और। तो ऑब्वियसली यहां पर कौन कौन इन्वॉल्व है,
और है, एंड है और है। तो हम लोग किसको लेके आगे बढ़ेंगे? ऑब्वियसली एंड को लेके, क्योंकि एंड का जो प्रेसिडेंस है और की कंपैरिजन में ज्यादा है। सही है, चलो तो हम लोग पहले इसको इवैल्यूएट करेंगे। सो नन एंड ए जो कि एक स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली हम लोग फिर से पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखे कि पहला अगर फॉल्स आ जाए तो हम लोग दूसरा ऑपरेंड को चेक नहीं कर रहे एंड के केस में। क्यों? क्योंकि अगर एक भी ऑपरेंड मेरा फॉल्स हो जाता है उसका आंसर फॉल्स हो जाता है, तो दूसरा ऑपरेंड को चेक करके फायदा ही क्या है? तो पहला ही ऑपरेंड इस केस में अगेन फॉल्स आ गया, नन का जो ट्रुथ वैल्यू है वो है फॉल्स, तो इसलिए नन आ गया। सही, अब एक्सप्रेशन क्या बचा? और 1 और बी। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही जो ऑपरेटर इन्वॉल्व है वो है और। तो अब यहां पर क्या इन्वॉल्व होगा? यहां पर कौन सा कंसेप्ट आएगा? एसोसिएटिविटी का। और यहां पर और का जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो मतलब क्या, मैं इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट तक स्कैन करूंगा, जो पहला और मिलेगा उसको लेके मैं काम कर लूंगा। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूं ये मेरा पहला और है, तो ये कौन सा दो ऑपरेंड को इन्वॉल्व कर रहा है? 1 एंड नन को। अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि 1 क्या जो ट्रुथ वैल्यू होता है वो है ट्रू। अब जब भी उसे पहले में ही ट्रू मिल गया तो वो हमें क्या और क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक ऑपरेंड मेरा ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू में चलाएगा, तो वो अपने सेकंड ऑपरेंड को चेक ही नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में 1 और नन का जो आंसर होगा वो होगा 1। सही है, अब क्या एक्सप्रेशन बचा? और बी। अगेन यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि 1 और बी में दोनों का ही ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, इसका भी ट्रू है इसका भी ट्रू है, बट उसे पहले ही ऑपरेंड में उसे ट्रू मिल जा रहा है, तो वो अपने सेकंड ऑपरेंड को चेक करेगा ही नहीं। तो इस केस में भी इसका पहला ऑपरेंड ही रिटर्न हो जाएगा और इसका आंसर होगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो है 1। आपको समझ में आ रहा है ना ये कैसे करके 1 आया? क्लियर है ना? पूरा जो फंडा है वो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है। और ट्रुथ वैल्यू, यस, किसका क्या ट्रुथ वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, चलो बढ़िया। सो यहां पर हम अपना क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन 3 कर, अब हम अपना क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या क्या टाइप के ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है पहले उसको देखते हैं। यहां पर नॉट जो कि एक क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर है। यहां पर डबल इक्वल्स टू जो कि एक रिलेशनल ऑपरेटर है, और नॉट इक्वल्स टू वो भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है। इवन एक पैरेंथेसिस भी इन्वॉल्व है। तो हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था प्रेसिडेंस टेबल जब बना रहे थे तो पैरेंथेसिस का जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज्यादा होता है। तो मतलब क्या, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पहले इवैल्यूएट होगा। सही है, अब यहां पर एक चीज देखना है कि यहां पर एंड इन्वॉल्व है। अब यहां पर क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे? रिलेशनल को, ना कि लॉजिकल को। द आंसर इज रिलेशनल को। क्यों? क्योंकि रिलेशनल का जो प्रेसिडेंस है लॉजिकल ऑपरेटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे? पहले रिलेशनल को करेंगे। तो ये जो पहला जो एक्सप्रेशन है, और हमें पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर अपना आउटपुट किस में देता है? हर समय बुलियन वैल्यूज में देता है। मतलब इसका आउटपुट आइदर ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो अब यहां पर पहला जो रिलेशन है वो क्या है कि 1 क्या बराबर है 1 के? द आंसर इज यस, ये 1 तो 1 के बराबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एस ट्रू, TRUE, कैपिटल ट्रू। ठीक है, बुलियन जो वैल्यूज है वो ट्रू एंड फॉल्स है, तो बट टी जो होता है वो कैपिटल होता है और एफ जो होता है वो कैपिटल होता है। तो अब यहां पर हो गया एंड, उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। 0 क्या 1 के बराबर नहीं है? ऑब्वियसली इट्स नॉट इक्वल्स टू 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1, सो इट्स अगेन ट्रू नहीं है। सो ये भी हो गया ट्रू। हाँ, और अभी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहा। सही है, अब जो है अब हम क्या करेंगे? पैरेंथेसिस के अंदर का ही अभी भी सॉल्व करेंगे, कंप्लीट तो हुआ नहीं है। तो ट्रू एंड ट्रू में आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, बट कौन सा ट्रू? ये वाला ट्रू। ठीक है, क्योंकि एंड अपना आउटपुट एस ट्रू तभी देगा जब तक कि उसका सब ऑपरेंड्स ट्रू होगा। तो यहाँ पर सब ऑपरेंड्स ट्रू है तो ये वाला एंड रिटर्न, ये वाला ट्रू रिटर्न हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा? ये ट्रू आएगा। अब क्या है? नॉट ट्रू। नॉट जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो क्या करते हैं? अपने जो बुलियन वैल्यूज है उसका ऑपोजिट दे देते हैं। मतलब जो वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पर ट्रू है तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा? फॉल्स। सो नॉट ट्रू का जो आंसर होगा वो क्या होगा? फॉल्स होगा। और ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का आंसर क्या है? फॉल्स है। आपको समझ में आया ना? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है वो फॉल्स में कैसे करके इवैल्यूएट है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं।
सिंपल लग रहा है ना, बहुत ही सिंपल है गाइस, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप मैं चाहूंगा कि आप लोग ये अपने कंप्यूटर में भी इवेलुएट कर। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है अपना क्वेश्चन 3, ये है अपना क्वेश्चन 4। चलो बढ़िया। तो यहाँ पर अगेन फिर से डिस्कस करते कौन कौन से ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है। डबल इक्वल्स टू अर्थात ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, एंड ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, डबल इक्वल्स टू एंड अगेन डबल इक्वल्स टू, और एक और है तो लॉजिकल एंड रिलेशनल दोनों, ये लॉजिकल और रिलेशनल के ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है, और यहाँ पर पैरेंथेसिस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पूरे एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है, पैरेंथेसिस का। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके अंदर का मटेरियल को सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं इसको ही। तो क्या 2 3 के बराबर है, नहीं है, 2 तो 3 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर किस में आएगा, फॉल्स में आएगा। क्यों फॉल्स में आएगा, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर अपना आउटपुट ऑलवेज ट्रू या फॉल्स में देता है, बुलियन वैल्यूज में देते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद ये वाला इवैल्यूएट होगा, तो मैं और डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पर, और तो क्या 3 4 के बराबर है, अगेन नहीं है, सही सिंपल है यार, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, अभी ये पूरा एक्सप्रेशन को लिख देता हूं, एंड ये हो गया ए बी सी डबल इक्वल्स टू ए बी सी। ओके, तो अभी ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसा है। तो अभी क्या, अभी भी पैरेंथेसिस सॉल्व नहीं हुआ है, इसका एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं हुआ, तो अभी ये भी होगा। तो फॉल्स और फॉल्स में क्या आंसर आएगा, दोनों ही ऑपरेंड फॉल्स है, तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, बट कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला। तो और ऑपरेंड के केस में अगर पहला फॉल्स आ जाए तो वो दूसरा ऑपरेंड को चेक करता है, तो बट अगर पहला ऑपरेंड ही ट्रू है तब तो वो आंसर ट्रू दे देता है, तो बट वो चेक कर रहा है कि उसका दूसरा ऑपरेंड में क्या ट्रू है, वो चेक करता है, तो नहीं है। चलो बढ़िया, तो ये वाला ऑपरेंड रिटर्न हो जाएगा, तो यहां पर ये वाला ऑपरेंड रिटर्न होगा, तो फॉल्स आ गया, नॉट एंड ABC डबल इक्वल्स टू AB। अब अच्छे से नोटिस करना गाइस, ठीक है, अब अच्छे से नोटिस करना, ये तुम्हारा हो गया नॉट फॉल्स, ABC डबल इक्वल्स टू ABC एंड और नॉट। अब यहां पर क्या रिलेशनल ऑपरेटर इन्वॉल्व है। अभी जो एक्सप्रेशन का कंडीशन है, जो सिचुएशन है, यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है वो रिलेशनल ऑपरेटर का है, तो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। सही है, तो क्या ABC बराबर कैपिटल ए बी सी, तो आंसर है नहीं। ये देखो, ये दोनों तो सेम है, चलो बढ़िया, बट ये पहला जो लेटर है या जो पहला जो कैरेक्टर है वो दोनों तो सेम नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये आंसर किस में आएगा, फॉल्स में आएगा। तो फॉल्स एंड नॉट फॉल्स। नाउ अब जो सिचुएशन है इस केस में एंड और नॉट इन्वॉल्व है, और इस में हमें पता है कि नॉट का जो प्रेसिडेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो ये वाला इवैल्यूएटर क्या हमें क्या देगा, नॉट फॉल्स, मतलब इसका फॉल्स का जो ऑपोजिट हो जाएगा वो होगा ट्रू एंड फॉल्स। नाउ अब तो ये सिंपल केस बन चुका है, फॉल्स एंड ट्रू में आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, पहला ही ऑपरेंड फॉल्स आ चुका है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स, और ये है आंसर। सो देखा ये वाला पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कैसे करके हमें फॉल्स दे रहा है, आपको समझ में आया, कितना सिंपल था, बहुत या बहुत ही सिंपल, ये आंसर ही बहुत ही सिंपल है, पूरा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के ऊपर ये आधारित है। आपको बस याद रखना पड़ेगा, वो प्रेसिडेंस टेबल जो है ना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना लिख कर, तो आपको याद हो जाएगा। एक बार याद हो गया ना तो आप बस उसके बाद एक्सप्रेशन देखोगे, इसका ज्यादा प्रेसिडेंस है उसे सॉल्व करते रहोगे, बस खत्म, सिंपल है। तो यहाँ पर अब हम अपना क्वेश्चन 4 को भी कंप्लीट कर लिए। चलो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन इन्वॉल्व है, देखो लेन इन्वॉल्व है, बराबर बराबर 25/5 और 20/10। तो यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाऊंगा। तो पहले क्या है कि यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर इन्वॉल्व है और लॉजिकल ऑपरेटर इन्वॉल्व है, तो हमें पता है कि, और इवन यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर है, ये जो डिवीजन ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का होता है। सही है, तो हम लोग पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है एक रूल का कि डिवीजन ऑपरेटर ना अपना आउटपुट ऑलवेज फ्लोट में देता है। इस पर्टिकुलर चीज को ना मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में भी डिस्कस करूंगा, जब हम लोग इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्शन डिस्कस करेंगे, तो तब हम लोग डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। बट अभी के लिए बस इसको जान के रखो कि डिवीजन ऑपरेटर अपना जो आउटपुट है ना वो हर समय फ्लोट में देता है। सही है,
तो पहले सॉल्व करते हैं, इस पर्टिकुलर लेंथ फंक्शन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन इवैल्यूएट करके क्या करते हैं, लेंथ काउंट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 आ गया। 5 तो बराबर बराबर 25/5 क्या होगा, 5 होता है। बट यहाँ पर मैंने क्या बोला, अपना आंसर किस में आता है, फ्लोट में आता है, तो ये 5.0 होगा। और ये अब इवैल्यूएट होगा, ये इवैल्यूएट होके क्या देगा, 20/10, अर्थात ये हो गया 2.0। सिंपल है। अब क्या है कि ये वाला बाकी है रिलेशनल, पहले तो ये वाला हो गया, हाँ ये वाला नहीं हुआ, तो रिलेशनल ऑपरेटर को सॉल्व करते क्या, 5 बराबर बराबर 5.0, पाइथन के केस में हाँ ये बराबर है, ये इक्वल है। ठीक है, तो 5 और 5.0 या ऐसा कोई भी नंबर है, 2.0 या कोई भी एक नंबर ले लो, 25 इक्वल्स टू 25.0, तो ये जो है इक्वल होता है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, अगेन अपना ट्रू होगा और 2.0। अब यहां पर अच्छे से देखो, और इन्वॉल्व है, और पहला ऑपरेंड अपना क्या आ चुका है, ट्रू आ चुका है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा एज ट्रू। सिंपल है ना गाइस। सो यहां पर हमारा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो है ट्रू। और यहां पर हम अपने पूरे 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिए। और आई होप आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस किए थे, आज के वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने के बाद आई होप आपका ये जो टॉपिक से जो ये रिलेटेड जो डाउट्स होंगे फुल्ली कंप्लीट हो चुके होंगे। और हम लोग अपने अपकमिंग वीडियोस में और एक्स्ट्रा नए नए टॉपिक्स को देखेंगे, अगेन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स को तो समझाऊंगा ही, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते रहेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट को और भी बेहतरीन तरीके से समझने में भी मदद करेगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बस गाइस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा वीडियो खत्म करने से पहले, कि सपोज आपको ये सब चीज भी अगर थोड़ा टाइम लग रहा है समझने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो टेक योर टाइम, अच्छे से करो। अगर लग रहा है कि आपको और एक बार रिवाइज करना पड़े, तो आप फिर से इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। हाँ, तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आपके अंदर से नहीं आ रहा ना कि नहीं मैं एक्चुअली मुझे फुल्ली समझ में आ चुका है या नहीं, मतलब यस आई कैन डू इट, समथिंग लाइक दैट, अगर वो जब तक वो फीलिंग्स नहीं आ रहा ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप करते रहिए। डोंट थिंक अबाउट अदर्स, कौन कैसे चल रहा है, कौन कितना वो है, डोंट केयर। बस जब तक तुम्हें खुद का अंदर से फीलिंग्स नहीं आ रहा ना कि नहीं अभी तक नहीं हुआ और आई नीड मोर प्रैक्टिस, तो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन लगेगा, चलो ठीक है, 2 दिन भी लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना दिन लगे, बट एटलीस्ट तुम अपने अंदर से कॉन्फिडेंटली बोल सको कि यस मुझे समझ में आ चुका है। ऐसा टाइप का प्रिपरेशन करना है गाइस। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।